हेलो फ्रेंड्स, इस पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम सेक्टर्स यानी सर्कुलर फ्लो के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कितने सेक्टर होते हैं वो पढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले तक ये चारों ये जो जितने भी हमारे पास है 2, 3 और 4, ये हमारे पास जो 3 सेक्टर हमारे सामने रखे हुए हैं, ये सेक्टर हमारे पेपर में पूछ लेते थे। फिर उन्होंने इसको हटा दिया था, तो फिर ये 2 बचे। अब बुक्स में देखा जाता है सिर्फ इसी का डायग्राम मिलता है, खाली सिर्फ इसी का डायग्राम मिलता है आपका। इसका डायग्राम किसी किसी बुक में बना हुआ है अभी भी, और बहुत जगह नहीं है, ये तो बिल्कुल हटा दिया उन्होंने। डन। बट नॉलेज हमें तीनों की होनी चाहिए। ठीक है, हल्की हल्की नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको नहीं बनवाने वाला हूँ ये। अगर जिन बच्चों को लगता है कि उन्हें नहीं सीखना है इन दोनों को भी अच्छे से विद डायग्राम जिनका फ्लो होता है, ठीक है, सर्कुलर फ्लो, तो मैं ये बना दूंगा। बट उसके लिए मुझे प्लीज कमेंट कर देना, ताकि मैं उन्हीं बच्चों को ये क्वेश्चन कराऊंगा फिर ये दोनों का, ठीक है ना। बट हल्का सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ सबके बारे में। टू सेक्टर इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ठीक है, मैं यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। इसमें मैं आपको मनी फ्लो पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ? एक तो मनी फ्लो पढ़ाने वाला हूँ, और दूसरा आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो है रियल फ्लो। टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो पूछा जाता है उसमें मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, एक तो मनी फ्लो पढ़ाने वाला हूँ, और दूसरा क्या पढ़ाने वाला हूँ, रियल फ्लो पढ़ाने वाला हूँ। डन। 2 सेक्टर और 3 सेक्टर इन दोनों को ही मिला करके क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। और अगर इसकी बात करें तो उसको हम बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, इधर वाली क्लोज्ड इकोनॉमी हो गई, और वो हमारी क्या होगी, ओपन इकोनॉमी हो गई है। ये 2 सेक्टर में आता क्या है, 3 सेक्टर में आता है क्या, 4 सेक्टर में आता क्या है, तो समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहला जो हमारा है वो है हाउस होल्ड आते हैं। क्या आते हैं? हाउस होल्ड। दूसरे में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास फर्म्स है, प्रोड्यूसर्स है। ये 2 हो गए। पहला आपका हाउस होल्ड हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, फर्म्स या प्रोड्यूसर्स हो गए। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा आपके पास क्या आ रहा है, गवर्नमेंट। और चौथा अगर आपकी बात करें तो होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये अब्रॉड की बात कर रहा है, ये आपका फॉरेन सेक्टर की बात कर रहा है, ये आपका एक्सटर्नल सेक्टर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एक्सटर्नल सेक्टर की बात कर रहा है। तो काफी सारे नाम है जो आपको अच्छे लगे। तो 2 सेक्टर की अगर हम बात करें तो 2 सेक्टर में इन दोनों की बात करते हैं। ये दोनों हमारे 2 सेक्टर इकोनॉमी के हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स या प्रोड्यूसर, जो भी आप बोलो, ये दोनों मिला करके इन दोनों के आपस में फ्लो जो बनाया जाता है वो है हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी का। अगर हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट ये तीनों ले लूं तो ये 3 सेक्टर इकोनॉमी के बनते हैं। 3 सेक्टर इकोनॉमी में 3 आपके सेक्टर मिलेंगे, एक हाउस होल्ड मिलेगा, एक फर्म मिलेगा, एक गवर्नमेंट मिलेगी। हाउस होल्ड मिलेगा, फर्म मिलेगी और गवर्नमेंट मिलेगी। और अगर ये चारों ही आपके पास है तो ये क्या होगी, आपकी 4 सेक्टर इकोनॉमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 सेक्टर इकोनॉमी हो जाएगी। दोबारा देखना, 2 सेक्टर इकोनॉमी है, हाउस होल्ड और फर्म्स की बात करेंगे। 3 सेक्टर इकोनॉमी, हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट आ जाती है बीच में। 4 सेक्टर में हाउस होल्ड भी आएगा, फर्म भी आएगा, गवर्नमेंट भी आएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी एक्सटर्नल सेक्टर भी आएगा। डन। आप ये समझ लेते हैं इसे ओपन क्लोज का पंगा क्या था। देखो, मैंने इसको कहा ये आपका क्लोज इकोनॉमी है, 3 वाला क्लोज इकोनॉमी है, 4 वाला ओपन इकोनॉमी है। देखो, ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ भी ट्रांजैक्शन होते हो। डन। और क्लोज इकोनॉमी वो होती है जो कि आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही है सिर्फ। तो हाउस होल्ड, फर्म की अगर मैं बात कर रहा हूं तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, बाउंड्री के अंदर है, तो इसलिए ये क्लोज इकोनॉमी होती है। गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट भी उसी इकोनॉमी के अंदर की है, तो गवर्नमेंट भी कहेगी क्लोज इकोनॉमी। गवर्नमेंट के आने के बावजूद ये आपका क्लोज इकोनॉमी ही रहेगा, क्योंकि ये आपकी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर ही है अभी भी। बट जैसे आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी एक्सटर्नल सेक्टर्स के साथ आप ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर देते हो तो आप ओपन इकोनॉमी की ओर बढ़ जाते हो, क्योंकि अब आप अपने सिर्फ बाउंड्री तक सीमित नहीं हो, बाउंड्री के बाहर भी आपके ट्रांजैक्शन होने लग गए। इसलिए जब आपका 4 सेक्टर आता है तो ये ओपन इकोनॉमी हो जाता है। तो अगर कोई पूछे क्लोज इकोनॉमी क्यों होता है, तो क्लोज इकोनॉमी इसलिए होता है क्योंकि इनका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ये सिर्फ एक डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर तक क्या होते हैं, सीमित होते हैं। जबकि ये जो है 4 सेक्टर इकोनॉमी में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपका आता है, इसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजैक्शंस यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है, ये ओपन इकोनॉमी का पार्ट बन जाता है।
तो फोर्थ पॉइंट के कारण ये ओपन इकोनॉमी आ जाता है। बाकी ये तीन हाउस होल्ड फर्म्स गवर्नमेंट जहां आ रही है ये आपकी क्लोज्ड है, और ये जहाँ पे हाउस होल्ड फर्म्स ही है सिर्फ ये भी आपकी क्लोज्ड है। मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ जिसमें आपका मनी फ्लो और रियल फ्लो में ये दोनों फ्लो आपको बताने वाला हूँ अभी के अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सामने देखने एक बार रियल फ्लो की अगर हम बात करें तो रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। यानी जो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं हमारे इकोनॉमी जो में भी पढ़े, उसमें अगर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है तो उसको हम रियल फ्लो कहते हैं। और अगर उसमें जो फ्लो हो रहा है, मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, अगर उसमें मनी का फ्लो हो रहा है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी तो उसमें क्या कहते हैं? मनी फ्लो कहते हैं। इसलिए रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, और मनी फ्लो में किसका फ्लो होता है? सिर्फ मनी का फ्लो होता है अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पे इसने बोला है डन कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो मिलेगा अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, और यहाँ पे किसका मिलेगा? मनी का मिलेगा अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यानी यहाँ पे आपका मनी भी आ जाएगा इस वाले में। डन। एक रियल फ्लो का मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, रियल फ्लो का आप भी साथ साथ में बना लेना। रियल फ्लो की अगर बात करें तो कैसे बना रहा हूँ? मैंने हाउस होल्ड लिया, हाउस होल्ड लिया यहाँ पे, और दूसरा फर्म या प्रोड्यूसर ले लिया, फर्म्स यहाँ पे ले लिए। आप भी साथ साथ में बना लीजिए। डन। अब हाउस होल्ड वाले क्या करते हैं? सबसे पहले फर्म को कुछ देते हैं, उसका नाम है फैक्टर सर्विसेज। ये इसको फैक्टर सर्विसेज देंगे। क्या देंगे? फैक्टर सर्विसेज देंगे। यानी क्या प्रोवाइड करेंगे? ये हाउस होल्ड मेंबर नहीं, ये प्रोवाइड करेंगे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। पढ़े थे ना एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये चार चीजें ये इसको प्रोवाइड करेंगे। डन। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ऐसे ही फर्म इसको क्या देगा इसके बदले में? ये इसने फैक्टर सर्विसेज दिए। फैक्टर सर्विस ने क्या दिया? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये आपने फैक्टर प्रोडक्शन पढ़ा हुआ है। और इससे फर्म क्या गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी, और गुड्स एंड सर्विसेज किसको भी देगी? फिर इसी को तो बेचेगी। तो गुड्स एंड सर्विसेज ध्यान रखेगा, गुड्स एंड सर्विसेज ये सब आएगा। ठीक है, इसमें मैं मनी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने रियल फ्लो का डायग्राम बनाया है। इसमें से कितना बताया इसने? इसको फैक्टर सर्विसेज दिया है, ये सब दिया है। इसके रिटर्न में क्या मिला है अभी ये नहीं बताने कि लैंड को क्या मिलता है, जैसे रेंट मिलता था, अभी नहीं बताया क्योंकि अभी हम मनी फ्लो की बात नहीं कर रहे हैं। तो हाउस होल्ड मेंबर ने इसको क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज। एरो इस तरफ जा रहा है, एरो का विशेष आपको ध्यान रखना है। इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। यहाँ मिल गया। इसका इसने इससे गुड्स एंड सर्विसेज बनाई और किसको दे दिया? हाउस होल्ड मेंबर्स को दे दिया। ठीक है, तो ये टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि इसमें हाउस होल्ड और फर्म ये दो ही सेक्टर का यूज किया है, इसके अंदर ये रियल फ्लो का डायग्राम है जो कि आपको आना चाहिए बनाना। ठीक है, कि किस तरह से फ्लो शो किया गया है। आगे बढ़ते हैं, साथ साथ में बनाओ उसका मनी फ्लो का। हाउस होल्ड फर्म्स दो आपके आगे। ठीक है, मैं इसको पूरा फुल पेज बनाने वाला हूँ ताकि आपको आसान हो जाए समझने में। ठीक है, देखो मैं पहले आपको बताया था मैंने क्या करा था। लास्ट डायग्राम में मैंने इसको यहाँ से यहाँ क्या दिया था? फैक्टर सर्विसेज दी थी। यानी हाउस होल्ड ने हमें फैक्टर सर्विसेज दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था लैंड हो गया, लेबर हो गया, ठीक है, कैपिटल हो गया और एंटरप्रेन्योर हो गया। यहाँ से आते दी थी, ये वाला आपको बता दिया था। और उसके साथ साथ फर्म ने भी कुछ यहाँ पे दिया था इसको, उसको मैंने कहा था क्या दिया था? गुड्स एंड सर्विसेज दिया था। यहाँ तक हमने समझ लिया था। इतना जो कॉन्सेप्ट था वो आपका रियल फ्लो का था। किसका था? रियल फ्लो का था। अब हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे भाई देखो इसने फैक्टर सर्विसेज दी थी तो फर्म का बनता है, फर्म क्या दे इसके बदले इसको? फैक्टर पेमेंट। क्या करें? फैक्टर पेमेंट करें। फैक्टर पेमेंट का मतलब है जैसे लैंड है तो लैंड को क्या देगा? वो रेंट देगा। लेबर को क्या देगा? वेजेस देगा, वेजेस दे देगा। कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा और एंटरप्रेन्योर को क्या देगा? प्रॉफिट देगा। मेन बंदे को प्रॉफिट मिलेगा। डन। तो इसकी फैक्टर पेमेंट आ गई। यानी आप मनी फ्लो के अंदर हम मनी को हम इंक्लूड कर देंगे। जैसे अब इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दिया था बना करके तो फ्री में तो देगा नहीं, उसके बदले हाउस होल्ड मेंबर को क्या देना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा ऑन किस पे? कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जब गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया हाउस होल्ड मेंबर्स ने तो उस पे क्या करेंगे? वो
खर्चा करेंगे। तो कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और एरो जो है फर्म की तरफ जा रहा है, तो क्योंकि पैसा कहाँ जाएगा, फर्म की ओर जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फैक्टर सर्विसेज दिया तो उसने फैक्टर पेमेंट कर दिया, ये रहा। इसने इसको गुड सर्विस बना के दिया उससे, तो उसने उसके ऊपर क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। डन, मनी का फ्लो स्टार्ट हो गया। साथ में आप और अच्छा बनाना चाहते हो, शायद बुक में इतना आगे तक नहीं होगा, फिर भी और अच्छा बना सकते हो। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ले सकते हो, बैंक, ठीक है, यहाँ पे आप ले सकते हो। और इसमें फिर वही ये क्या करेगा, बैंक के पास हाउस होल्ड क्या करवाते हैं, अगर सेविंग करवाते हैं, ठीक है, और साथ में क्या कर सकते हैं, ये इससे बोरो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बोरो भी कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। ऐसे ही इसने सेविंग करा तो फर्म उस टाइम पे क्या कर सकता है, बोरो कर सकता है। और फर्म भी यहाँ क्या कर सकता है, जब ये सेविंग भी फर्म क्या करता है, सेविंग करवाएगा तो ये बोरो करेगा, ये सेविंग करेगा तो ये बोरो कर सकता है। यानी सेविंग बोरो ये कर सकते हैं, उधार भी ले सकते हैं और जमा भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा मनी फ्लो का कॉन्सेप्ट आपका हो गया। और ये आपका क्लोज इकोनॉमी का पार्ट है, इससे पहले जो बनाया था क्लोज, क्योंकि दोनों के दोनों टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर आते हैं। डन, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे देखना जरा स्टॉक की अगर बात करो, ये कॉन्सेप्ट आपका काफी इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है स्टॉक फ्लो के ऊपर, ठीक है। इसका डिफरेंस भी मैं करवाऊंगा, बट अभी पहले इसको देख लीजिए। स्टॉक की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू द वेरिएबल्स, ये उन वेरिएबल्स की बात कर रहा है विच इज मेजर्ड एट, जिसको जो मापा जाता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर किसी को मापते हो आप, तो वो आपका क्या होता है, स्टॉक होता है। मगर जो फ्लो होता है, इट रेफर्स टू द वेरिएबल्स व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है, ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। बात को समझना, ये पर्टिकुलर पीरियड, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है, ये क्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है, उसको आपने फ्लो बोला है। ये आपका स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है, इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड, ठीक है, क्या आपका एक तरह से फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और ये आपका क्या, इट इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट। डायनामिक का मतलब है जो चेंजेबल हो, क्या हो, जो चेंजेबल हो। तो ये चेंजेबल कॉन्सेप्ट कौन सा है, फ्लो, और ये कौन सा, स्टैटिक यानी फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे मैंने बोला वेल्थ, अगर कोई बोलेगा वेल्थ क्या होता है, तो वेल्थ आपका स्टॉक है, वेल्थ आपका स्टॉक है, बट आप इनकम कमा रहे हो तो आपके लिए क्या फ्लो है, चेंजेबल है। डन, आपके पास कैपिटल है, तो कैपिटल आपका क्या हो गया, स्टॉक हो गया, आपके पास इतना पैसा है, बट उस कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो क्या चीज है, वो आपका फ्लो हो गया। कैपिटल फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन मतलब होता है कैपिटल का बढ़ना, तो वो भी आपका क्या है, फ्लो है, ठीक है, कहीं रुका हुआ नहीं है। बैंक में पैसा जमा कराते हो, तो वो आपका क्या है, आपका बैंक में पैसा जमा कराना भी आपके लिए क्या है, स्टॉक है, क्योंकि वो फिक्स है। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, किसी कंट्री की पॉपुलेशन भी क्या होती है, फिक्स है, कि हमारी इंडिया की जो भी पॉपुलेशन है वो एक अभी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है, इतनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपके लिए फिक्स है। बट नंबर ऑफ बर्थ, जो लगातार जन्म ले रहे हैं बच्चे, वो क्या आपके लिए फ्लो हो जाएगा। वाटर इन द ओवरहेड टैंक, टैंक के अंदर आपने पानी रखा हुआ है, टैंकी के अंदर वाला पानी है, तो वो आपका क्या स्टॉक है, मगर उसमें लीकेज हो गया है, लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक, तो आपके लिए क्या बन जाएगा, वो फ्लो बन जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तराखंड के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्टॉक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर मान लो 600 किलोमीटर मान के चलो, 600 किलोमीटर आपके लिए क्या हो जाएगा, वो स्टॉक हो जाएगा। मगर स्पीड ऑफ अ कार गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू उत्तराखंड, जो कार अगर जा रही है उसकी स्पीड की अगर बात करें तो आपके लिए क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है एक्सेट्रा, आप इसके आगे भी बुक में बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो इस वीडियो को यहीं पे रोक लेते हैं, ठीक है। कुछ नया कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके बीच में मैं डिफरेंस भी पढ़ाऊंगा आपको। डन, तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।